स्टूडेंट्स, दिव्या इंस्टीट्यूट रतनगढ़ की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो योग की क्लासें आयोजित की जा रही है उनमें हमारा ये वीडियो है। जो पिछले वीडियो था उसके अंदर हमने नियति के बारे में बात की थी। नियति कितने प्रकार की होती है, फर्स्ट हमने कवर किया था जल नीति को। आज हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो प्रकार है नीति क्रिया का वो है सूत्र नीति। सूत्र यानी होता क्या है? सूत्र यानी होता है धागा। क्या होता है? धागा, एक ऐसा महीन धागा जो हम इस क्रिया के अंदर यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं सूत्र नीति के बारे में थोड़ा, बाद में जानेंगे हम उसकी विधि, उसके लाभ और सावधानियां भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये योग का क्लास जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ओके, तो सूत्र नीति है क्या? सूत्र नीति, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि सूत्र नीति हमने पहले पढ़ा था, जल नीति के बारे में पढ़ा था कि नहीं पिछले वीडियो में। तो जल नीति थी, उसके अंदर क्या साधन काम आता था? उसके अंदर काम आता था टोंटी वाला लोटा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड प्रकार के अंदर सूत्र नीति के अंदर भी एक साधन यूज होता है। वो साधन क्या है? सूत्र नीति में इस अभ्यास के लिए, यानी सूत्र नीति अभ्यास के लिए लगभग एक फीट लंबा और सूत का महीन धागा लेते हैं। यानी कि इस अभ्यास के लिए हमें लगभग 1 फीट लंबा एक सूत का महीन धागा हमें लेना है। इसको अंडरलाइन करते हुए नोट डाउन करेंगे हम कि जो सूत्र नीति होती है उसके अंदर जो धागा है वो हम किस प्रकार का लेंगे। तो किस प्रकार का लेंगे? एक तो वो 1 फीट लंबा होना चाहिए, नेक्स्ट सूत का वो एकदम महीन धागा होना चाहिए। ओके, लेकिन जो ये धागा होता है उसको कहते क्या है? तो आजकल जो इस साधक है इस धागे को कहते क्या है? कैथेटर। लेकिन ये जो पुराने प्राचीन काल से जो समय चला आ रहा था उस टाइम में जो ये धागा यूज करते थे, ठीक है, और इस धागे को कहते क्या है? कैथेटर। तो कैथेटर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो प्राचीन समय था उस टाइम कैथेटर में धागा यूज करते थे, लेकिन अब करंट टाइम में उसी धागे की जगह एक रबड़ का धागा आ चुका है, मतलब एक रबड़ आ गया है, उसको भी हम कैथेटर कहते हैं। तो आजकल जो साधक है वो रबड़ की नली, अब पहले धागा आता था, अब रबड़ की नली आती है जिसे हम क्या कहेंगे? कैथेटर। ठीक है, ये कैथेटर कहाँ मिल जाएगा हमें? ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। ओके, बात करेंगे नोट जल नीति, सूत्र नीति के अलावा जल नीति और सूत्र नीति के बारे में तो हमने सुना है, पर कुछ और भी है नीति क्रियाएं, उसके बारे में देख लेते हैं। दूध नीति, घृत नीति, तेल नीति, दही नीति और स्वयं मूत्र नीति। यानी दूध क्रिया से भी हम दूध, उसके अंदर दूध यूज होता है, और घृत नीति के अंदर घी, तेल नीति के अंदर तेल, और दही नीति के अंदर दही का यूज होता है, और शव मूत्र नीति यानी खुद का मूत्र से भी हम नीति क्रिया कर सकते हैं। ओके, तो समझ गए आप?
कि कौन सा तो एक इसके अंदर यूज साधन कौन सा काम आता है, कौन सा धागा काम आता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उस धागे का रूप किसने ले लिया है, छोटी एक रबर की नली ने ले लिया है। जल नीतियों के ये प्रकार हैं जो जल नीति और सुलभ नीति के समान ही है। ओके, अब जानेंगे हम सूत्र नीति की विधि, सूत्र नीति के लाभ, सूत्र नीति की कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी है वो। ओके, तो आप उससे पहले इन सबको नोट कर लीजिए। बात करेंगे अब हम सूत्र नीति की विधि के बारे में। एक छोटी सी विधि है जो मैं बोलकर आपको समझाती हूँ। अगर आपको लिखित में समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप नोट डाउन करें। ओके, विधि, महीन धागे जो कि है कैथेटर, सूत का महीन धागा, महीन धागे के ऊपरी सिरे, यानी ये एक धागा है। ओके, ऊपरी धागे पर मोम, जो मोम होती है यानी जो मोमबत्ती होती है उसको भी आप पिघलाकर, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो छोर है, यहाँ पे आपको मोमबत्ती का वो जो पिघला हुआ भाग है वो आपको इस धागे पर यहाँ लगाना है। ठीक है, ओके, मोम लगा दिया, मोम लगाकर कड़ा कर लिया। जैसे अभी तो ये एकदम लचीला है, जैसे आप यहाँ पे वो मोम लगा देंगे तो वो अगला हिस्सा होता है वो कड़ा हो जाता है, यानी एकदम टाइट हो जाता है। कड़ा कर ले और फिर धीरे धीरे नाक में डालें। ये नाक है, अब धीरे धीरे वो जो कड़ा भाग है उसको हम नाक के अंदर डालेंगे। ठीक है, नाक में डालेंगे, फिर धागे की जो शीरा है वो मुंह में आ जाएगा। जैसे ही आप अंदर की ओर डालोगे तो वो शीरा यहाँ इस नाक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? इस तरह से तो वो फिर हमारे जो नाक है वहाँ पे दोनों छोर है वो नीचे लटकने लग जाएंगे। समझ गए? जो धागे का शीरा है वो मुंह में आ जाता है। ठीक है, एंड मुंह में तो नहीं आता है गाइस, ये है, हाँ मुंह में आ जाता है ये, फिर आधा नाक में होता है आधा मुंह में होता है। एक शिरा मुंह में होगा और एक शिरा नाक में होगा। ठीक है, इसको हाथ से पकड़कर, अब हम दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। ठीक है, दोनों हाथ से पकड़कर दोनों शिरों को आगे पीछे करना है। कभी इस हाथ से ऊपर करना है, इसको मतलब ऐसे, मतलब ये धागा एक तो मुंह में आ गया एक नाक में, फिर इसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, यानी कोई खींचना है, यानी ऊपर नीचे खींचना है, यानी क्या है, पकड़कर दोनों शिरों को आगे पीछे खींचे, दोनों नासिका सीधा से बाहर। जैसे ये है लेफ्ट नोज, तो लेफ्ट से हमने अंदर प्रवेश किया और मुंह से निकाल लिया। वैसे ही राइट जो नोज है उससे हमें अंदर की तरफ धागा लाना है और मुंह से लाना है, फिर वापस ऐसे ही आगे पीछे करना है। ठीक है, और ऐसा हमें कितनी बार करना है? ऐसा हमें 25 से 30 बार करना है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? आसान भाषा में कहूँ तो जो एक धागा ले लिया हमने महीन, उसको मोम होता है पिघला हुआ मोम, उसके अंदर डालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, मोम सूख जाएगा। ठीक है, मोम सूखने के बाद में वो एकदम कड़ी लकड़ी जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसको आप धीरे धीरे नाक की मदद से हमें अंदर की तरफ डालना है और फिर मुंह से वो जैसे अंदर लगे तो वो मुंह के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसको मुंह से बाहर निकाल लेना है। तो फिर दो छोर है, एक छोर नाक के अंदर रहेगा, एक छोर मुंह के अंदर, तो दोनों एक हाथ से नाक वाला छोर पकड़ना है, दूसरे हाथ से मुंह वाला छोर पकड़ना है। फिर धीरे धीरे पहले आप नाक वाला खींचेंगे तो अंदर वाला जो मुंह वाला है तो वो अंदर चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके हमें उसे खींचना है। आपने दही को छाछ में बनाते हुए देखा है ना, दही मथना, उसमें कैसे ऐसे आगे पीछे होता है, वो जो रस्सी होती है उसी प्रकार होता है। ठीक है,
ऐसे करना है। फिर हमने एक नाक से प्रेस करवाया, उसको निकाल दीजिए, फिर वह दूसरे नाक से भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, नाक की जो नसें हैं वो सक्रिय होती है। नाक प्लस हमारा जो ये ऑर्गन है पूरा, कान, नाक, आँख, मस्तिष्क, एवरीथिंग, मतलब पूरा जो सर का अंग है, एक एक अंगों की मालिश होती है, सभी नसें हैं वो खुल जाती है, अंदर जमा काफ़ी टाइम से जो कफ है वो दूर हो जाता है, सर की समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाती है। ओके, तो इसके लाभ क्या हैं? लाभों की बात करें तो कफ संबंधी जो भी रोग है वो हो जाते हैं दूर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट लाभ क्या है? माइग्रेशन। आपको पता है माइग्रेशन दूर करता है ये। आज हर एक इंसान की एक ही समस्या है, माइग्रेशन, हल्का सर दर्द होना। ऐसा दर्द होता है जो कभी जाता ही नहीं है, ठीक है, चाहे आप कितना भी इलाज करा लो, लेकिन सूत्र नीति या जल नीति या किसी प्रकार की नीति जब आप करते हो तो माइग्रेशन, किसी भी प्रकार का सर दर्द दूर हो जाता है। नेक्स्ट है नज़ला, किसी भी प्रकार का जुकाम दूर होता है। सभी इंद्रियां खुल जाती हैं। और सही तरीके से वो काम करती है। पांचवा है चेहरे पे कांति, कांति बढ़ाता है। छठवा यादाश्त, ऑल ओवर हमारे जो भी दिमाग से संबंधित, चेहरे से, कानों की एवरी प्रॉब्लम है वो सभी दूर करता है ये, ठीक है। आप खुद ही देखना, जब आप प्रयोग करोगे तो आपको पूरे मुंह में, पूरे इस ऊपर का जो इतना एरिया है उसमें आपको फर्क नज़र आएगा, पूरे इतना रिलैक्स आपको महसूस होगा गाइस। आप ऐसे सुनकर नहीं बता सकते, जब आप खुद अनुभव करोगे तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, इसकी सावधानी। देखो, ये एक बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से नहीं किया जाए, बिना किसी योग्य शिक्षक के नहीं किया जाए, ऐसे ही बस जल्दबाजी में कर लिया, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, लाभ की बजाय इसे हानि उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे योग के अंदर, प्राकृतिक के अंदर, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों से मतलब शरीर का टॉक्सिक जो भी है बाहर निकाला जाता है, या मतलब जहाँ आयुर्वेदिक उपचार होता हो वहाँ पे आपको ज़रूर ये सब मिलेंगे। वहाँ आप योग्य शिक्षक मिलेंगे आपको, तो वहाँ आप जाकर ये प्रैक्टिस कर सकते हो। खुद से करने की कोशिश ना करें, पास में योग्य शिक्षक हो उनकी देख रेख में ही करें। ओके, इसका नोट डाउन कर लीजिए, आप लाभों को याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।